जो सबसे पहले जो वीएसए फॉर्मेशन बनेगा, ध्यान से सुना, जो सबसे पहले जो वीएसए फॉर्मेशन बनेगा उसको ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, मान के चलो ये वीएसए फॉर्मेशन बन गया और लेवल आपका जो है वो निकल कर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, जब प्राइस अगेन जब उस लेवल पे आएगा तो कैसे बिहेव करता है उसको देखना है। ठीक है, क्लियर है? यानी जो 9:15 के बाद मार्केट के अंदर जो पहला जो वीएसए फॉर्मेशन होगा उसको ही कंसीडर करेंगे। जो भी लेवल निकल के आ चुका है आपका, जब भी प्राइस उस लेवल पे आएगा तो कैसे बिहेव करता है उसको मुझे चेक करना है। ठीक है, अगर नीचे आने के बाद अगर ब्रेक करता है वीएसए लेवल को विथ वॉल्यूम तो मैं सेल साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मान के चलो 2 बजे या 12 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद अगर वीएसए फॉर्म दूसरा होता है तो उसको थोड़ा सा रिस्की है, मैं कंसीडर ये बेस्ट है। देखिए कर सकते हो आप, सेकंड वाला भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की है। बेस्ट ये है कि जो पहला जो दिन का जो पहला वीएसए बन चुका है उसको अगर कंसीडर करके चलोगे वो ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? ओके। अब जैसे आज, आप जैसे बैंक निफ्टी में आज है, निफ्टी में आप लोगों को क्या बताया था मैंने कि आपको ट्रेडिंग जो है क्या कहते हैं उसको, बाई की साइड मत जाओ आप। अब देखिए उसके बाद निफ्टी कहाँ चला गया वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि मैंने एक रूल बताया था आपको। ये देख रहे हो आप, ये अपने ये है वीएसए लाइन, देख रहे हो, ये वीएसए है। किसी को डाउट है वीएसए में? निफ्टी ने फर्स्ट ये जो टाइमिंग है 9:35 पे उसने वीएसए फॉर्मेशन दे दिया था। उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ करके रख दी मैंने। क्लियर? उसके बाद प्राइस ऊपर गया था, अगेन आया था, और हमारे जो मूविंग एवरेज वो है क्या, वीवेफ है, वीवेफ पे सपोर्ट लिया। और आप देख सकते हो इस वीएसए को अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से है, ये वाले, ये वॉल्यूम है। देखिए मैंने वॉल्यूम को मार्क कर रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो किस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था वीएसए को? कौन से कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के? ये वाले कैंडल, देख रहे हो आप? वॉल्यूम को चेक किया, वॉल्यूम को भी चेक कर सकते हो आप, है ना? इस कैंडल जो वॉल्यूम के इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था वीएसए को। तो आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट के बाद जब टेस्टिंग करेगा तो मुझे बाई करनी है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग किया नहीं, वो कंटिन्यू ऊपर चला गया, कंटिन्यू ऊपर चला गया। हाँ ठीक है, नीचे दोबारा आया टेस्टिंग करने, और हमारे जो वेव है ये अपने ब्लू कलर की लाइन है वहां पे टेस्टिंग दिए थे। और ये कौन सी कैंडल बन गई थी, ये फॉर्मेशन ध्यान से देखो आप, आउटसाइड कैंडल है जिसको मैं फॉलो करता हूं ज्यादा। तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। बट क्या हुआ था, यहाँ आने के बाद एक रेंज बना दिया। ठीक है, और अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं बोलता हूं ये वाला, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से भी कर सकते हो, अगर आपको नीचे से कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो मैं देख रहा था एक चीज कि ट्रेंड लाइन को जो है मानना चाहिए आगे, ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट उसने यहां दे दिया। तो मुझे अब लग रहा था कि यार ये वीकनेस हो रहा है और वॉल्यूम भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम का अगर आप चेक करोगे कंटिन्यूस जो है वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर टॉप की बात करें, टॉप से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये टेस्टिंग भी हो सकती है। बट क्या है, मुझे डाउट इससे लग रहा था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो अगर, और साथ में क्या है, VWP से ऊपर है, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बाइंग मिली थी इस पॉइंट पे आपको बाइंग मिली थी। और बाइंग करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था, मूवमेंट उसके अंदर नहीं थे, रेंज बना दिया। तो मुझे लग रहा था कि यार ये रिस्की है। अब क्या हुआ था, बैंक निफ्टी क्यों ऊपर चला गया था? हालांकि देखिए अपने जो इस लेवल पे अगर बाई करते आप, ये पॉइंट पे मैंने क्या बताया था आपको कि हमेशा जो है अपना जो VWP है उसके पास में अगर प्राइस है तो उसमें आप बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर VWP से दूर निकल जाता है तो आप वहां पे बाई मत करिए, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, और ये निफ्टी इसलिए आज ऊपर गया था कि बैंक निफ्टी के चक्कर में। और बैंक निफ्टी क्यों गया था, जो आपने PSU बैंक से, उसके चलते बैंक निफ्टी ऊपर गया था। तो रिस्की है। अब देखिए हमारी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। ठीक है, मार्केट ने जो है ऊपर चला गया था, धीरे धीरे करते ऐसे करते हुए ऊपर निकल गया। बट जो हमारे जो रूल है, रूल के अगेंस्ट में नहीं जाना है। हो सकता है कि आज अपने पैसे कमा लिया, हो सकता है कि आप आज अपने पैसे कमा लिया और कल के दिन में क्या सोचो कि आप, मैं कल भी कमाए थे पैसे तो आज भी कमा लेता हूं। हो सकता है कि मार्केट जो है डेली आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो हमेशा रूल के अगेंस्ट में मत जाना है आपको।
रूल जो है उसको फॉलो करिए आप, ठीक है। तो चलिए मैं सबको क्लियर कर देता हूं और आपको चलता हूं मैं चार्ट पे। तो वीएसए के किसी को डाउट है? वीएसए में, वीएसए फॉर्मेशन में किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। ओके, आज बात करते हैं 2P फॉर्मेशन। सर आज का टाटा स्टील के बारे में बताया है। चलो टाटा स्टील में देख लेता हूं मैं, चलो मैं देख लूंगा, आपको याद दिला देना, मुझे लास्ट के जो टाइम है मुझे याद दिला देना, मैं चेक कर लूंगा। मैं बात करता हूं 2P फॉर्मेशन। जो 2P फॉर्मेशन है एंड वीएसए, ये ध्यान रखना, ये दोनों जो है आपके एंट्री टाइमिंग, यानी जो एंट्री जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन वो ड्रॉ नहीं करता है, वो डिसाइड करता है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री के कन्फर्मेशन आपको ये डिसाइड करता है। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करनी है, वो किससे होता है? आपका 3-1 से, और साथ में कौन सा है? हाई लो ब्रेकआउट, है ना। इन दोनों तरीका से अपन ने क्या देखा कि लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइन ड्रॉ करने की एक और मेथड है, वो मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा आपको। प्रीवियस डे की एक्टिविटी को देखते हैं आपको लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो चीज मैं बताऊंगा बाद में। बट अभी तो हमने जो पढ़ाई, जो आपने देखा, हमने स्टडी किए थे, वो है कि 3-1 एंड HLB जो है उस टेक्निक से आप लेवल्स निकाल सकते हो। जो 2P टेक्निक से, 2P कैंडल फॉर्मेशन है एंड वीएसए है, उससे आपकी जो एंट्री है, एंट्री डिसाइड कर सकते हो, कन्फर्मेशन ले सकते हो इन दोनों मेथड के बेसिस पे। तो 2P मतलब क्या है? पेयर। ध्यान से सुनना, 2P का मतलब होता है पेयर। तो 2P का मतलब है दो पेयर बने हुए। किसके पेयर है? इस टाइप का, एक रेड, उसके बाद एक रेड, नेक्स्ट है, कलर चेंज कर देता हूं, एक ग्रीन एंड एक ग्रीन। ये दो पेयर है, दो रेड कैंडल के पेयर है और दो ग्रीन कैंडल के पेयर है। जब ये फॉर्मेशन बन जाएंगे तो उसको बोलते हैं 2P कैंडल फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं 2P कैंडल फॉर्मेशन। तो आपको करना क्या है? ये जो चारों पॉइंट है, उन चारों के जो लो है उसको आपको मार्क करना है, ठीक है। ऑपोजिट साइड के लिए क्या होगा? ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, एंड नेक्स्ट होगा आपका रेड कैंडल एंड रेड कैंडल, ठीक है। 2 पेयर फॉर्मेशन है, ये ग्रीन का है और ये रेड का है। तो आपको करना है मार्क, हाई मार्क करना है। जो भी 4 कैंडल है, चारों में से जो हाई है उसको आपको मार्क करना है। ये फॉर्मेशन डिसाइड करता है आपके एंट्री आपको कब लेनी है। तो ये जो लेवल है, ये जो आपको दिख रहा है, पहले वाले का जो सिस्टम है, ये काम करता है सपोर्ट का, ध्यान से सुनना। एंड जो सेकंड वाला टाइप है, इसके जो ये लेवल है जो आपने मार्क करके रखे थे, हाई मार्क करके रखे थे, वो काम करता है रेजिस्टेंस। क्लियर? यस। तो ये जो कैंडल है, ये आपके लार्ज कैंडल बन जाए, एवरेज कैंडल बन जाए, नैरो कैंडल बन जाए, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि ये जो कैंडल है, अपने जो सेकंड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये आपके डोजी भी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। हैमर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड हैमर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि 2 रेड कैंडल एंड 2 ग्रीन कैंडल, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो अपन को क्या करना है? ये फॉर्मेशन मुझे कहां पर ढूंढना है? क्राइटेरिया क्या है एंट्री करने के लिए? ये ढूंढना है मुझे जहां पर एक परमानेंट एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जहां पर है। हर जगह उसको ढूंढना नहीं है। हर जगह आपको ढूंढोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। हर पॉइंट पे नहीं ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया था? प्रीवियस डे की एक्टिविटीज को देखते, या आपने 3-1 या अपने हाई लो ब्रेकआउट जो है, या अपने वीएसए है, इन दोनों तरीका से आपने जो है एक लेवल निकाल के रख दिया। ध्यान से सुनना, एक लेवल निकाल के रख दिया, ठीक है। ये लेवल कैसे निकाला? 3-1 से निकालोगे आप, मानकर चलो आपने हाई लो ब्रेकआउट से निकाला आपने। चलो अगर लाइव में देखोगे, हो सकता है कि आपने उसी टाइम वीएसए मिल गया। मैंने आपको बताया था एंट्री लेने के लिए मिनिमम आपके 2 कन्फर्मेशन की जरूरत है। चलो वीएसए को मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करता हूं। ये लेवल कैसे निकाला? ये लेवल निकाला अपने 1 डे का टाइम फ्रेम करके 3-1 फॉर्मेशन से, या तो HLB जो है उस फॉर्मेशन से आपने ये लेवल्स निकाल दिया। अब क्या होता है? वीएसए एंड आपके 2P है, क्या बताया मैंने आपको कन्फर्मेशन के लिए। मानकर चलो प्राइस उसको ऊपर उठा ऐसे गया है, उसके बाद नीचे आया है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर नीचे आया है, और यहां आने के बाद मानकर चलो 2P फॉर्मेशन बना दिया। यहां आने के बाद 2P फॉर्मेशन बना दिया, ठीक है।
यहाँ पे बन गया 2p फॉर्मेशन। तो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन क्या बन गया है कि पहले से ये सपोर्ट था, पहले से ये सपोर्ट का काम कर रहा था। अब क्या हुआ, जो 2p फॉर्मेशन है और 2p फॉर्मेशन में क्या बताया था, ये लोअर वाला क्या है, एक जो लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बना कि नहीं बना, सपोर्ट बन गया, बन गया। ठीक है, इस तरह आपको ढूंढना है कि 2p फॉर्मेशन जो हो रहा है कहां पे हो रहा है, इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है। ये अगर आपके लेवल के पास अगर बनता है तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो आपने लेवल निकाले थे, लेवल किस लिए निकाले थे, आप ध्यान से सुनना, ये जो लेवल निकाले थे आपने किस लिए निकाले थे। क्या आपको पता है कि अगर लेवल को प्राइस ब्रेक करके नीचे आता है तो मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लेवल को अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकालता है तो मुझे बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर मान के चलो प्राइस ऊपर ओपन होता है या कहीं अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे की तरफ आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है और आप बाउंस बैक होता है तो मुझे बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। प्राइस अगर इस लेवल के नीचे है और ऊपर जा रहा है और यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है, उसके बाद नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये तो इसलिए तो लेवल निकाला ना आपने, लेवल आपने किस लिए निकाला कि एंट्री के पोजीशन कहाँ है, एंट्री आप कहाँ ले सकते हो, इसलिए आपने लेवल निकाल दिया। अब क्या होता है, इस लेवल के पास जब भी प्राइस आ रहा है, चाहे इस पॉइंट पे आपका 2p फॉर्मेशन बन रहा होगा या आपने इस पॉइंट पे आपका 2p फॉर्मेशन बन रहा होगा या आपके मान के चलो इस यहाँ पे 2p फॉर्मेशन बन रहा होगा, या हो सकता है कि इस लाइन के यहाँ पे VSA फॉर्मेशन बन रहा होगा, हो सकता है कि यहाँ पे VSA फॉर्मेशन बन रहा होगा, यहाँ पे VSA फॉर्मेशन बन रहा होगा। तो इससे क्या होगा, अगर VSA फॉर्मेशन बन गया तो एक हो गया, VSA की एक लेवल निकाला आपने, ध्यान से सुनना, ये VSA फॉर्मेशन बन चुका है तो ये VSA का फॉर्मेशन निकाला आपने, लेवल निकाला। तो यहाँ पे कितने कंफर्मेशन मिल चुका है कि पहले से एक सपोर्ट लाइन है, उसके बाद आपके VSA भी है। VSA को अगर हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको कितने कंफर्मेशन मिल रहा है, कितने कंफर्मेशन मिल रहा है आपको, कंफर्मेशन कितने मिल रहे हैं आपको, क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी सर? 3-4 क्लियर है। इस तरह आप मान के चलो नीचे की साइड में आपको VSA यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे ये लेवल निकल रहा है या थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकडाउन देता है तो एक तो क्या VSA की तरफ से एक कंफर्मेशन है, एंड सेकंड क्या है, जो अपने जो रजिस्टर ये जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेकआउट दिया है वो भी एक कंफर्मेशन है। तो 2 कंफर्मेशन मिल गया है, मिला है ना आपको। तो मैंने क्या बताया था आपको, मिनिमम 2 कंफर्मेशन आपको चाहिए। अगर मान के चलो वहां पे 2p फॉर्मेशन मिल जाता है, VSA का क्लियर है, अब मान के चलो इस लेवल के आसपास यहाँ पे 2p फॉर्मेशन मिलता है, ये तो मेरे लिए मतलब सोने पे सुहागा है, एक और कंफर्मेशन मिल गया है ना। 2p फॉर्मेशन आपका अपोजिट साइड में यहाँ बनता है, यानी एक और कंफर्मेशन मिल गया। तो इस तरह क्या है, जो लेवल्स आपने निकाले थे, लेवल के साथ जो एंट्री है, एंट्री करने के लिए या तो आप VSA से कंफर्मेशन लीजिए या तो आप 2p फॉर्मेशन से कंफर्मेशन लीजिए। दोनों से अगर कंफर्मेशन मिलता है तो आपको मैंने बताया था मिनिमम 2 कंफर्मेशन आपको चाहिए। तो आपको अगर मिनिमम 2 आपको कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं एंट्री करने के लिए तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। अब एंट्री कब लेनी है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, किसी भी एक लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट करने आएगा, वहां पे आपको रिटेस्ट के बाद जब आपका बुलिश या बेयरिश सिग्नल होंगे तो आपको एंट्री लेनी है। एंट्री तो आपको पता होगा, बट एंट्री हमेशा कब, मतलब ऐसा होता है ना कि पूरे दिन में अगर 9:15 से लेकर 3 बजे तक कब एंट्री लेनी है, तो एंट्री डिसाइड करता है ये आपका लेवल्स, और साथ में इफेक्टिवनेस के लिए, ज्यादा एफिशिएंसी के लिए तो आपको फॉर्मेशन के हेल्प ले सकते हो। अगर फॉर्मेशन इस लेवल के आसपास मिल रहा है तो वो आपकी ज्यादा एफिशिएंसी है, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए मुझे, रिस्क रिवार्ड रेशियो में कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए आप भी ट्रेड कर रहे हो, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, जो बड़े प्लेयर है वो भी ट्रेड कर रहे हैं ना, आप भी पैसे कमाना चाहते हो, मैं भी कमाना चाहता हूँ, बड़े बड़े जो स्मार्ट मनी है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो भी पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, एक आदमी का जो रिस्क रिवार्ड है 1:2 है, वो 2 रेशियो में काम चला रहे। वो कोई लोग क्या करते 1:3 रखते हैं, कोई लोग क्या करते 1:5 के नीचे आते ही नहीं है, कोई लोग क्या करते 1:7 ही चाहिए। दैट मीन्स रिस्क रिवार्ड रेशियो किसी के आपके 1:2 है, किसी के 1:1 है, किसी के 1:5, किसी के 1:7 है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो कब आप इंक्रीज कर पाओगे, जब आपने प्रॉपर सेटअप बनाओगे। ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे नहीं कमाओगे, अगर आप सेटअप के अगेंस्ट में जाओगे, सेटअप के साथ नहीं चलोगे तो आप ये नहीं कह रहा हो कि पैसे नहीं कमाओगे। आपके पास स्ट्रेटेजी है, आप पैसे कमा सकते हो,
बट क्या होता है, हो सकता है कि आपको रिस्क रिवार्ड आपको 1:1 मिल जाए, 1:2 मिल जाए, 1:3 मिल जाए, ठीक है। बट प्रॉपर सेटअप के साथ चलोगे तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये जो 5 है ये तो हो गया आपका नीचे की तरफ टारगेट या अपसाइड में टारगेट। 1 क्या है, ये आपका एसएल का है। तो एक प्री डिफाइंड एसएल अगर मेरे पास है तभी तो मैं इसको मैं फॉलो कर पाऊंगा 1:5 या 1:7 या 1:3। अगर अपने प्री डिफाइंड अगर एसएल है आपके पास तभी तो आप इसको फॉलो कर पाओगे। क्या सही हूं मैं? हाँ सर, है ना। तो ये जो टेक्निक है 2P कैंडल फॉर्मेशन या VS है के साथ जो कंबाइन करके, जो फॉर्मेशन को कंबाइन करके जो सेटअप तैयार करते हैं, उससे क्या होता है, एक प्री डिफाइंड एसएल जो है वो आपको मिल जाता है कि हाँ वहां पर एसएल है, वहां पे एसएल लगाने से मुझे सेफ होगा, जो वहां पे हिट करने के चांसेस कम है। और जितना आपको एसएल प्री डिफाइंड होगा उतने आपके लिए फायदा है, आप रिस्क भी उठा सकते हो। आपको नहीं पता कि कहां पर एसएल लगाना है आपको, है ना। स्विंग की बात करते हो, अगर मैं बात करता हूँ कि एक प्रीवियस स्विंग हो सकता है कि काफी नीचे है ना, तो आपको एक एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी एसएल को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अब किसी को डाउट है फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं। अब देखिए 2P में क्या है, 2P में क्या है, जब आप एंट्री लेते हो बाई साइड के लिए तो आपको बेस्ट रिस्क रिवार्ड आपको कब मिलता है, जब आप किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हो। ध्यान से सुनना, अगर आप बाई साइड की ट्रेड ले रहे हो तो आपको बेस्ट 1:3 या 1:5 जो आपको मिलते हैं टारगेट रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो तब मिलता है जब आप किसी एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हो, ठीक है। और मैं जो ऐसा लेके चलता हूं, जब आप इस ट्रेड सिस्टम के साथ ट्रेड करोगे तो आप शुरू में आप 1:2 1:3 रखिए, ज्यादा लालच मत करिए। जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 मंथ आप ट्रेड करोगे इस सेटअप के साथ, तो ऑटोमेटिक क्या है आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएंगे। तो इजीली आप 1:4 1:5 1:7 भी आप इजीली आप पकड़ सकते हो। तो शुरू में आप 1:5 1:7 के चक्कर में मत चलिए, आप शुरू में आप 1:2 1:3 करके आप थोड़ा हाथ को साफ करिए, है ना। एक बार साफ हो जाएगा फिर आप उसको पकड़ लोगे। तो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कट करता है तो मुझे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो ध्यान रखना, सिमिलरली अगर आप एक सेल साइड की तरफ जाते हो, किसी एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मुझे एक अच्छे ट्रेड मिलते हैं रेशियो के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे ये मान के चलो ये रेजिस्टेंस लेवल है, कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे आपका ये फॉर्मेशन बन चुका है, कलर चेंज करता हूं मैं, ये फॉर्मेशन बन चुका है रेजिस्टेंस के आसपास या सपोर्ट के आसपास, कोई भी एक बता दिया मैंने आपको, सपोर्ट के आसपास आपका ये फॉर्मेशन, एक तो क्या कलर चेंज करने में दिक्कत होती है, ये फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया है। तो ये कौन सा फॉर्मेशन है, 2P। तो आपको लाइन मार्क करने कहा है, यहाँ मार्क करनी है, ठीक है। अब प्राइस कहाँ पे चल रहा है, हो सकता है कि प्राइस ऐसे ऊपर गया, ब्रेक किया, ब्रेकआउट करने, या हो सकता है कि ब्रेक करके ऐसे आया प्राइस, या हो सकता है कि साइडवेज करके ऐसे आ रहा है, हो सकता है कि ऊपर से ऐसे नीचे आया, आने के बाद ये फॉर्मेशन बना रहा होगा। अपने जो लेवल निकाले थे आपने, जो लेवल आपने निकाले थे 3-1 या उसके बेसिस पे, एचएल के बेसिस पे, उसके लेवल के आप पास आने के बाद ये बना रहा है, ठीक है। बनाने के बाद प्राइस ऐसे जो है मूव कर रहा है, करने दो। तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब ये टेम्पोररी रेजिस्टेंस है उसको जो ब्रेकआउट देगा तो मुझे एंट्री यहाँ पे लेनी है, ठीक है। सपोर्ट लिया, उसके बाद जो ब्रेकआउट देगा ना ये, क्योंकि ये मैंने बताया था 2P, इसको जो ब्रेकआउट देके निकलेगा तो मुझे एंट्री लेनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान के चलो, थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं, सिमिलरली अगर मान के चलो, अच्छा बेस्ट कब, इसमें से भी बेस्ट कौन सा मिलेगा, इसमें से बेस्ट ऐसे मिलेगा कि उसके बाद 2 ऐसे आ गए, तो यहाँ पे इन दोनों को लेकर चलूंगा तो कौन सा फॉर्मेशन बन गया, 2P। इन दोनों को लेकर चलूंगा, ये कौन सा फॉर्मेशन बन गया, 2P। एक हो गया ऑपोजिट साइड का 2P, एक हो गया ऑपोजिट साइड का 2P। यहाँ पे डाउट है किसी को? नहीं सर। तो ये कैसे बन गया, ये एक वेव की तरह बन गया ना, ऐसे वेव है ना सर। हाँ सर, ऐसे वेव बन गया, जहाँ पे भी ये है देगा वहां पे। हाँ, ये बेस्ट है सीन, ये बेस्ट सिनेरियो ये मिलता है। यानी दोनों 2P अगर साथ में मिल जाता है ना आपको, एक रेंज के अंदर दोनों 2P अगर साथ में मिल जाता है तो वो मान के चलो ये बेस्ट है ये। उसके बाद अगर आप साइड में ब्रेक करता है तो आपको तो मतलब ज्यादा मिलेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो,
सिमिलरली अगर मान के चलो नीचे की तरफ बता रहा हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह है और उसके बाद जो है आपका ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है और उसके बाद 2-3 कैमरे हो सकते हैं बन जाए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है आपका ऐसे हो रहा है। तो कितने फॉर्मेशन है 2p का? कितने फॉर्मेशन है? 3 है सर। एक 2 है, एक ये है और एक ये है। देखिए आप ढंग से। हाँ सर। 3 है क्या 2 है? 2 है सर। 2 है। तो मुझे मार्क कहाँ करनी है? एक अप साइड यहाँ और एक डाउन साइड यहाँ। इसको जो ब्रेक करेगा तो अच्छी मिलेंगे, यानी कहने का मतलब ये एक वेव बना रहा है। तो इस तरह 2p फॉर्मेशन को मुझे देखने हैं किसी एक लेवल के अंदर, ठीक है, चाहे मुझे एक अच्छे रिक्स रिवार्ड रेशियो मिल जाए। अगर मान के चलो 2p के साथ साथ अगर आपको अपने VSA मिल जाए तो ये आपके ट्रिपल कंफर्मेशन है। अगर इसके साथ आपका VSA बन जाए यहीं इस एरिया पे तो वो तो आपके लिए ट्रिपल कंफर्मेशन है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं। आप किसके चार्ट ओपन करना चाहते हो? अब जो चार्ट बताइए। चलिए मैं एक एक करके ओपन कर SPN का देख लेता हूँ, एक एक करके ओपन कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको लेना है 1 डे। ये तो 1 डे की लाइन भी है। अच्छा, ये लाइन पुरानी थी क्या, कल की थी क्या? ये लाइन मैंने किसके बेसिस पे ड्रॉ किया था? मुझे याद है किसके बेसिस पे ड्रॉ किया था मैंने ये लाइन, दिख नहीं रहा है कहीं कुछ, क्योंकि देखो आप सपोर्ट लिया अच्छी तरह से, मुझे पता नहीं, छोड़िए मैं उसको पहले हटाता हूँ। तो चलिए मैं अगर देखता हूँ आपको कुछ मिल जाए। एक तो आपको ये दिख रही है, एक आपको ये दिख रही है, आपको ये वाली दिख रही है, आपको दिख रहा है? तो मैं लाइन किसको ड्रॉ करूंगा, किसको मैं मार्क करूंगा? ये दोनों में से किसको मार्क करूंगा? मैंने बताया था आपको रिसेंट पकड़ना है, रिसेंट। तो यहाँ पे अगर है सबसे पहले मुझे ये मिल रहा है, किसको मार्क करूंगा मैं? बताइए। सेकंड वाले का लो। सेकंड वाले का लो कि फर्स्ट वाले का लो? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले का। जिसको ब्रेक किया है उसका हाई वॉल्यूम में पकड़ता हूँ VSA के अंदर। ध्यान रखना, VSA के अंदर मैं हाई वॉल्यूम पकड़ता हूँ, ठीक है। VSA के अंदर मैं इसको पकड़ूंगा, ये देख रहे हो, ये ग्रीन, इसको मैं पकड़ूंगा VSA के अंदर। VSA के अंदर क्या करता हूँ, इसके हाई एंड इसके लो मार्क करता हूँ। ये VSA का तरीका है। ये आपका हो गया ब्रेकआउट का। तो मैं लो को मैं मार्क किया। चलिए, और कोई सिग्नल यहाँ पे मिल नहीं रहा, कोई सिग्नल यहाँ पे मिल नहीं रहा SBI के अंदर। तो ये मैं पुराने कुछ सिग्नल दिखता है क्या कहीं, तो दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो लेवल के है यहाँ पे लेवल पे कैसे काम किया। सेकंड को ब्रेक नहीं किया, शायद कोई सिग्नल यहाँ नहीं मिलेंगे। सेकंड को शायद नहीं है, नहीं है। चलिए छोड़िए, 5 मिनट हो जाता हूँ। 5 मिनट में SBI में कुछ मिला है क्या आज? लेवल पे तो आया ही नहीं, उसको क्या करना है अपन को। चलिए VSA ढूंढ लेता हूँ, कोई VSA है क्या? स्टॉक को देख के नहीं रखा, ये दिक्कत है। अगर देख के रखता ना, चाहे पहले चेक करके रखता तो आपको ये दिक्कत नहीं होती। ये सबसे पहले शुरू से देखो VSA मिल रहा है क्या कहीं? VSA ये मिल रहा है ना आपको? दिख रहा है 11:15 दिख रहा है क्या 11:15 का? हाँ सर। 10 बजे भी मिल रहा है ना? 10 बजे मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है दोस्त, बताइए आप। जूम करता हूँ।
10 बजे आपको कहाँ मिल रहा है मुझे एक बार बताइए। 10 बजे कहाँ मिल रही है बीएसए? बीएसए है क्या 10 बजे? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है सर। नहीं 10 सर। बजे जूम करता हूँ मैं, देखिए 10 बजे बीएसए है नहीं है। शुरू से देखिए बीएसए कहाँ मिल रहा है आपका, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिल रहा है, ये 3 कैंडल मिल रहा है ये देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, टॉप वाले के हाई मार्क करूंगा, ये ठीक है, मार्किंग हो गया अपने 5 मिनट के अंदर। और मैं एक काम करता हूँ, वॉल्यूम को मार्क कर लेता हूँ। कौन से वॉल्यूम था? ये 2 मैंने मार्किंग कर लिया, ठीक है, हो गया मार्किंग। मार्किंग हुआ कि नहीं हुआ, बताए तो सही। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हो गया। ठीक है, हुआ यहाँ है। पे देखिए, यहाँ पे देखिए मुझे इस रेंज के अंदर मुझे कोई टूपी मिल रहा है कि शुरू से देखिए, टूपी 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 टूपी, एक ये मिल रहा है, ये वाला। कौन सा वाला? ये 2 कैंडल और ये 2 कैंडल मिल रहा है ना? चलिए मार्क कर लेता हूँ, मार्क करके रखता हूँ टूपी का। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा से, थोड़ा देखिए आपको, ये मैं मार्क कर लिया। ये लोअर साइड समझ गए यहाँ पे? ये हो गया, ये हाँ